अस्सलामु अलैकुम जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रुमूज़े औक़ाफ़ के बारे में। रुमूज़े औक़ाफ़ क्या हैं? वो इशारे जो कुरान पाक फ़ुरक़ान हमीद के अंदर दिए जाते हैं, जिन्हें वक़फ़ की अलामात भी कहा जाता है। जी दोस्तों, उन पे हम बात करेंगे। वक़फ़ कहते हैं ठहरने को। कुरान पाक फ़ुरक़ान हमीद के अंदर जिस कलमे पर ठहरा जाता है, वहाँ पर अपनी आवाज़ को रोक दिया जाता है, उसे वक़फ़ कहा जाता है। और जहाँ पर हम आखिरी लफ्ज़ को साकिन कर देते हैं, वो कौन सा कलमा है? कलमे के आखिरी हर्फ पर अगर ज़बर आ जाए, ज़ेर आ जाए, पेश आ जाए, दो ज़ेर, दो पेश या खड़ी ज़ेर या उल्टा पेश आ जाए, तो वहाँ पर वक़फ़ की सूरत में आखिरी लफ्ज़ को हम साकिन कर देते हैं। और जहाँ पर दो ज़बर हों तो दो ज़बर को अलिफ से तब्दील कर देंगे। और जहाँ पर खड़ी ज़बर हो और हुरूफ़ मद्दा हो, हुरूफ़ मद्दा कौन से हैं? अलिफ, वाव, या। अलिफ से पहले वाले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर हो, उसे कहते हैं अलिफ मद्दा। वाव साकिन से पहले पेश हो तो उसे कहते हैं वाव मद्दा। और याए साकिन से पहले ज़ेर हो तो उसे कहते हैं याए मद्दा। जैसे बा अलिफ ज़बर बा, वाव वाव पेश बू, बा या ज़ेर बी। ये कलमे के आखिर में आएगा तो वैसे का वैसे पढ़ा जाएगा। और आखिरी लफ्ज़ अगर साकिन होगा तो वो भी उसी हालत में ही पढ़ा जाएगा। जी दोस्तों, अगर आखिरी लफ्ज़ मुशद्दद हरफ है तो तशदीद बाकी रखेंगे, बाकी तमाम हरकत वहाँ से ख़त्म कर देंगे। और बाज़ औक़ात कहीं पर गोल ता आ जाता है। गोल ता आने की सूरत में जो उसके ऊपर तमाम हरकत होंगी, ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, खड़ी ज़बर, इस तरह की कोई भी हरकत होगी उसे ख़त्म कर देंगे और उसे हा में तब्दील कर देंगे। जैसे क़ुव्वतन वक़फ़ करेंगे तो क़ुव्वा पढ़ देंगे। जी दोस्तों, इसी तरह आज हम बताने वाले हैं कि अगर कहीं पे सकता आ जाए, लिखा हुआ सकता आ जाए, वहाँ पे सांस को वहाँ पे रुकेंगे ज़रूर, मगर वहाँ पे सांस को नहीं तोड़ेंगे। फिर उसे रुकने के बाद फिर उसी जो है ना आगे वाले लफ्ज़ को पढ़ देंगे, यानी इसे कहा जाएगा सकता। एक छोटा सा गोल दायरा लगा होता है, ये गोल दायरा, इसे कहते हैं आयत के मुकम्मल होने की अलामत, वक़फ़े ताम। यानी ये आयत के मुकम्मल होने की अलामत यहाँ पे ठहरना चाहिए। और मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। वक़फ़े ताम, ये गोल दायरा, आयत के मुकम्मल होने की अलामत, यहाँ ठहरना चाहिए। जैसे नस्तईनु, आगे वो आयत के मुकम्मल होने की अलामत यानी कि वक़फ़े ताम आ गया, ऐसी सूरत में पढ़ा जाएगा नस्तईन। या आखिरी लफ्ज़ के ऊपर जज़म आ गई, यानी कि आखिरी लफ्ज़ यहाँ पर साकिन हो गया। जी ये तो इसे कहते हैं वक़फ़े मुतलक। जहाँ पर ये आ जाए वहाँ पर भी ठहरना चाहिए। मैंने लिख दिया है वक़फ़े मुतलक, यहाँ ठहरना चाहिए। मिसाल के तौर पर लाहवुन, ये आगे वक़फ़े मुतलक आ गया, तो छोटा सा आ गया। ऐसी सूरत में इसे लाह पढ़ेंगे, लाहवुन भी नहीं पढ़ेंगे, लाहवू भी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि दोनों पेशें ख़त्म हो जाएंगी। मैंने बता दिया, ज़बर आ जाए, ज़ेर आ जाए, पेश आ जाए, दो ज़ेर, दो पेश, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश आ जाए, तो हर सूरत में आखिरी जो हर्फ होगा वो हमेशा साकिन कर दिया जाएगा। जी दोस्तों, ये मीम, ये वक़फ़े लाज़िम की अलामत है। इसे कहते हैं वक़फ़े लाज़िम। यहाँ ज़रूर ठहरना चाहिए। पहले मैंने तो पे कहा था यहाँ ठहरना चाहिए, गोल दायरा था वहाँ कहा था आयत के मुकम्मल होने की अलामतें ठहरना चाहिए, मगर यहाँ पर जब मीम आ जाए इसे कहते हैं वक़फ़े लाज़िम, यहाँ पर ज़रूर ठहरना चाहिए। जैसे नूहिन, आगे ये छोटा सा मैंने मीम वो लगा दिया है, वक़फ़ की अलामत, वक़फ़े लाज़िम, तो ऐसी सूरत में ये पढ़ा जाएगा नूह। और ऐसे ही आप देख सकते हैं ज़ा, इसे कहते हैं वक़फ़े मुजव्वज़। जी दोस्तों, ये ज़ा वक़फ़े मुजव्वज़ की अलामत है। यहाँ ठहरना जायज़,
मगर ना ठहरना बेहतर है। कुरान पाक फुरक़ान हमीद के अंदर बाज़ औक़ात जगह पे ज़ा आता है तो वहाँ पे बेहतर है कि ना ठहरा जाए। अच्छा, कहीं पर स्वाद आता है, इस स्वाद को कहते हैं मुरख़्ख़स की अलामत। अच्छा, जहाँ पर ये अलामत आ जाए स्वाद वाली, वहाँ पर चाहिए कि मिला के पढ़ा जाए। जी दोस्तों, आज हमने आपके सामने बात की है रुमूज़े औक़ाफ़ के बारे में। जो दोस्त देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कुरान पाक सही मानों में सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।